हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत सही चीज़ फॉलो कर रहे हो। और अगर आप ये मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले 3 पार्ट और देखें, ताकि आपको ये 4th पार्ट समझ में आए। ये पूरी एक सीरीज है जो हम अकाउंट्स के रिगार्डिंग चला रहे हैं। ठीक, तो हम आज के टॉपिक अपने शुरू करते हैं। तो देखो, मेरा नाम है एन कौशिक और मैं आपका यहाँ पर टीचर हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। अभी जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपका अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, यस। इसका हम जो आज पार्ट कवर करने वाले हैं वो आपका पार्ट 4th है। ठीक, और जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखो, जब आप पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हो, ठीक, तो यहां पर आपका कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, नॉट इवन फॉर आपका बोर्ड्स बट फॉर सीयूईटी ऑल्सो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर सीयूईटी फॉर नेक्स्ट ईयर, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो टू स्कोरिंग अ गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी, तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप क्या कर रहे हो, आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हो फंडामेंटल्स के अंदर। होता क्या है कि क्वेश्चंस में आपको ना अल्टीमेटली क्या देते हैं, आप क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं। देन फिर आपसे क्वेश्चन पुट अप क्या है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस ओपनिंग कैपिटल। अब वहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना, टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट। अब देखो जरा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज आपको माइंड में जो रखनी है वो क्या है आपका, वो आपको ये देखना होता है कि आपकी जो कैपिटल है वेदर इट इज फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज एक बार पहले वाली जो 3rd पार्ट है वीडियो का, आप प्लीज एक बार जाकर वो चेक करें। हमने वहां पर पढ़ा था व्हाट इज फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, तो देखो, अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो आप किस तरह से करोगे, और अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप किस तरह से करोगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर फिक्स कैपिटल। ठीक, फिक्स कैपिटल में करते टाइम आपको गिवन क्या होगी, आपको गिवन होगी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल या फिर आपको गिवन होगी कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसको आपको गिवन होगा। आप इसमें क्या करोगे, इसके अंदर आप एड ऑन करोगे। सबसे पहले तो आप करोगे विड्रॉइंग्स। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये कैपिटल है तो विड्रॉइंग्स कौन सी होंगी, ये विड्रॉइंग्स होंगी आपकी आउट ऑफ कैपिटल। स्पेशली ध्यान देना है, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि व्हाट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, हमने वहां डिस्कस किया था थोड़ा सा। ठीक है, तो इस चीज को जरा माइंड में रखना है कि आपकी जो सी कौन सी ड्रॉइंग करोगे आप यहाँ पर, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, एड ऑन करने वाले हो। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप इसमें से लेस कर दोगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग दी ईयर। ठीक, इतना करने के बाद, ठीक है, ये आपका सपोजेट कोई भी आपका अमाउंट हो गया। ठीक, आप इसको माइनस करोगे। इतना करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा डेट विल बी नोन एज योर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इजी है, यस, सबसे ज्यादा इजी है। अगर आप बात करते हो किसके लिए, अगर आप बात कर रहे हो फिक्स कैपिटल के लिए। बट अगर आप बात करते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए, उस केस में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया था ना, मोस्टली क्वेश्चन आपको होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो जरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या कहता है। देखो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर, मैं जरा इसको मिटा देता हूं, उसके लिए हम जरा बात करते हैं। यस, देखो, अब मैं बात करता हूं फॉर सेकंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए। आपको गिवन होगी क्लोजिंग कैपिटल। यस, तो मैं क्या करूंगा, उस क्लोजिंग कैपिटल को लिख लेते हैं। मेरी ये हो गई है क्लोजिंग कैपिटल। इसमें से मैं क्या करूं, हम बात करते हैं जो चीज मेरी यहां पर ऐड होंगी। तो मेरे पास क्या होगी यहां पर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो पहले मैं जो चीजें ऐड करूंगा मैं उनको लिख लेता हूं। मेरी आई पहले ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। देखो, वहां पे भी आई थी, यहां पर भी आई थी, याद रखना। दूसरी मेरी आएंगी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट से आउट ऑफ वाली ड्राइंग की बात करता हूं तो यहां पर वो भी आएगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, उसको भी क्या करूंगा, यहां पर मैं ऐड ऑन कर लूंगा। लास्ट में मेरा आएगा क्या, शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, अगर मेरे को ईयर में लॉस हुआ है तो मैं उसको भी यहां पर लिख दूंगा, उसको भी मैं यहां पर ऐड ऑन कर लूंगा। ठीक है, देखो, अल्टीमेटली बात क्या है कि जोन जोन सी चीजों से आपकी कैपिटल
डिक्रीज हो रही होती है, आप उन सब चीजों को यहां पर एड ऑन कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं जिन चीजों से मेरी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, मैं उन सब चीजों को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। देखो जरा, लेस करता हूं, सबसे पहले लेस क्या करूंगा, मैं करूंगा अगर मेरी एडिशनल कैपिटल है ड्यूरिंग दी ईयर, एडिशनल कैपिटल अगर कोई भी है मेरी ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको कर लेंगे हम माइनस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर रेम्यूनरेशन है पार्टनर को, ठीक है, रेम्यूनरेशन मतलब आपको पता होगा सैलरी या फिर कमीशन, सैलरी या फिर कमीशन, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसके बाद मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो मैं उसको भी क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। लास्ट में मेरा माइनस किया जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको क्या कर देंगे हम, इसको भी हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जो मेरा अल्टीमेट आंसर निकल के आएगा विल बी नॉन एज माई ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यस, ये लीजिए, तो ये मेरा हो गया फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये तो मेरा होगा नॉर्मल। अब आप देखोगे कि ये तो बड़ा इजी है, ठीक है, बट प्रॉब्लम यहां पर क्या होती है कि जब आपको क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्या बोल देते हैं कि जो इंटरेस्ट है ना, कि जो मेरा ये इंटरेस्ट है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो आपको अमाउंट पता ही नहीं है ना। अब हम इसकी जरा बात करते हैं, इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग, इतना हो गया हो, आई होप, अगर इतना आपका हो गया है तो वेल एंड गुड। मैं जरा आपको बता देता हूं, एक मोटा मोटा मैं आपको हिंट दे देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको जरा। ठीक है, अब देखो जरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, आप किस तरह से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। देखो जरा, यहां पर आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 20 गिवन है। क्या कहता है इलिस्ट्रेशन नंबर 20 के अंदर, A and B starts business on 1st April 2019 with capital of rupees 6 lakh and 4 lakh respectively. During the year, A introduced 1 lakh as additional capital on 1st October 2019. They withdraw 50,000 per month against profit. देखो 50,000 per month against profit, वो क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसके बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम कैलकुलेट करने वाले हैं क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। चले आगे, यस, चलो देखो, अब मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले तो मैं ए के लिए, वर्किंग नोट, इलिस्ट्रेशन 20। ठीक है, ए का क्या गिवन है, एज कैपिटल, एज क्लोजिंग कैपिटल मेरी गिवन है यहां पर 6 लाख रेस्पेक्टिवली, यस, 6 लाख रुपए। ठीक, अब 6 लाख रुपए की मेरी क्लोजिंग कैपिटल, इसमें क्या किया है, इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्ट कितने पे, 6 लाख की कैपिटल कितना परसेंट, 10%। तो देखो जरा, इंटरेस्ट एट द रेट 10% कितना हो जाएगा, 6 लाख इंटू में 10/100 काटो, कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, अब कितना इसका एडिशनल कैपिटल यहां पर बोला गया था, कितना, 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल कब दे रहा है, ऑन 1 अक्टूबर। तो जी एडिशनल कैपिटल कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज। उसको तो क्या करूंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, एट द रेट 10% पर एनम। तो देखो जरा, 1 लाख इंटू में 10/100 काटो, इंटू में 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए आप यहां पर कैलकुलेट करने वाले हो, सिर्फ 6 महीने के लिए, तो इसलिए 6/12 करोगे। ये काटो 1/2, 2 से ये जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा, 5,000। यस, ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा मेरा, ये टोटल इंटरेस्ट मेरा बन गया है ये 65,000। कोई प्रॉब्लम, आई होप नहीं होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से हम किसका कैलकुलेट कर लेंगे, बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी के लिए क्या कहता है, बी की कैपिटल आपकी 4 लाख रुपीज है, तो क्या करोगे, 4 लाख पे सीधा सीधा आप 1 साल का कैलकुलेट कर लोगे। क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल कितनी गिवन है, 4 लाख आपको गिवन है, इंटू में 10/100 काटो 40,000। दिस इज माई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो प्लीज अगर रिवाइंड करके देखना एंड क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता तो आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन डाउट अगर आपका आता है। चलिए, ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी
ठीक है, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है ना आपका फंडामेंटल है। अब आप बोलोगे कि सर तो भैया हर कोई टॉपिक पे बोल देते हैं इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर आपका फंडामेंटल मतलब बेसिक चीजें, ठीक है, जो चीज जरूरी चीज है ना, हम वो यहाँ पर सारी बताई जाती है, और उन्हीं के हिसाब से क्या होता है आपके, उन्हीं के हिसाब से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। देखो जरा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पढ़ने से पहले हम जिस चीज पर ध्यान देंगे वो आपका क्या है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। क्या होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल? जब आप क्या करते हो, अपने कैपिटल में से क्या करते हो, विड्रॉ कर लेते हो कुछ सम ऑफ अमाउंट। यहां पर क्या होता है, आप जो ड्राइंग्स कर रहे होते हो ना, वो आप किससे कर रहे होते हो, आप अपने एक्सेप्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट से कर रहे हो। जो भी आपको एंड ईयर की एंड में जो भी आपको प्रॉफिट मिलना होता है, आप उस प्रॉफिट में से क्या कर रहे होते हो, विड्रॉइंग कर रहे होते हो, ठीक है। इसमें जब विड्रॉ करते हो तो आपकी कैपिटल डिक्रीज नहीं होती है, इसमें से आप विड्रॉ करते हो कैपिटल डिक्रीज आपकी होती है, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट दोनों पे ही चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कि जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपकी बात की जाती है, तो वो कितने तरीके से, किस तरह से आपका वो किया जाता है। देखो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला आपका आता है क्या, सिंपल मेथड, सिंपल है प्रोडक्ट मेथड। दूसरा आपके पास होता है एवरेज मेथड, ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। अब देखो ये दोनों मेथड में होता क्या, देखो प्रोडक्ट मेथड मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करोगे, आप ड्राइंग्स का प्रोडक्ट कर ले रहे हो। प्रोडक्ट मतलब उसको मल्टीप्लाई, कुछ भी आप उसको सम वगैरह कुछ आप कर ले रहे हो, ठीक है। एवरेज यहां पर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो। अब देखो प्रोडक्ट मेथड में आपका एक्चुअल में होता है क्या, प्रोडक्ट मेथड आपका होता है दो तरीके के। पहला ए आपका होता है सिंपल प्रोडक्ट, दूसरा आपका होता है क्या, दूसरा आपका होता है प्रोडक्ट मेथड नॉर्मल, ठीक है। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इन दो पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब सिंपल मेथड में क्या होता है कि सपोज दैट आपके ना पार्टनर ने ड्राइंग की है ड्यूरिंग द ईयर कुछ अलग अलग टुकड़ों में। सपोज दैट कि उसने पहले ड्राइंग कर ली है मई, ठीक है, 1 मई को उसने ड्राइंग कर ली है, उसका उसने कर लिया है 1 अक्टूबर को, फिर उसने कर लिया 1 जनवरी को, ठीक है। 3 पीरियड में उसने अलग अलग क्या कर लिया ड्राइंग। यहां पर किया उसने 5000, यहां पर कर ली उसने 2000, और जी यहां पर कर ली उसने 3000, ठीक है। अब बात यह आती है कि आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप सीधा सीधा इन अमाउंट के ऊपर, सपोज दैट मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो क्या करोगे, इनटू में 6/100। अब यहां से आप मंथ कैलकुलेट कर लोगे। देखो मई, अप्रैल, मई, ठीक है। अप्रैल का सीधा क्या था मई, मतलब कितने महीने हो गए। अगर 1 मई को किया है तो मेरे पास सीधे 11 मंथ्स का हो गया, मैं 11 मंथ का कैलकुलेट करूंगा। अक्टूबर की बात करता हूं तो 6/100 इंटू में अक्टूबर का कितने महीने, 6 महीने, ठीक है। बात करता हूं जनवरी के 6/100 तो कितने महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। तो इस तरह से मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। ये मेरा क्या होता है, सिंपल मेथड। दूसरा मेरा आता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या किया जाता है कि यहां पर मेरे पास जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा ना, उसकी मल्टीप्लाई मैं करूंगा रिमेनिंग मंथ ऑफ ईयर के साथ। देखो लाइक सपोज दैट सेम इसी चीज को मैं ले लेता हूं, मेरे पास क्या हो गई, 1 मई को हो गई है, ठीक है, 1 अक्टूबर को हो गई है, 1 जनवरी को हो गई है, सेम अमाउंट। तो 5 इंटू में 11, देन 2 इंटू में 6, देन 3 इंटू में 3। अमाउंट क्या आ जाएगा मेरे पास अमाउंट आ गया 55,000, ठीक, 12,000 एंड 9,000, ठीक। इन तीनों को अगर मैं एड ऑन कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 50, 21 और 50, 21, 71, 76,000 मेरे पास ये अमाउंट आ गया। अब मैं इस पर कैलकुलेट करता हूं 6% इंटू में 100, 6/100। अब यहां पर जो मैं मंथ देखूंगा ना, मैं देखूंगा सिर्फ 1 सिंगल मंथ के लिए कैलकुलेशन, तो 1/12। दिस इज नोन एज माई प्रोडक्ट मेथड। क्या करो, मल्टीप्लाई बाई मंथ कर दो, रिमेनिंग मंथ कैलकुलेट करके ऐड कर दो, देन उसमें से क्या करो, 1 महीने का परसेंटेज या फिर रेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर दो। दिस विल बी नोन एज योर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, आई होप यहां तक कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इससे आगे हम जरा
बात करते हैं। ठीक, अब देखो जरा, दूसरा है मेरा एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, आप जो भी आपको रिमेनिंग टाइम पीरियड होता है ना, आप उसका एक एवरेज कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, एवरेज कैसे कैलकुलेट कर लेते हो, अब देखो यहां पर पहले तो एवरेज को देखने पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना, इस एवरेज पीरियड के अंदर है ना हमेशा आपको एक टाइम बाउंड चीज दे रखी होती है, एक कंसिस्टेंसी के अंदर चीज दे रखी है। लाइक सपोज दैट ए, इसमें क्या दे रखा होगा, 1 2 और 3, तीन चीजें क्या दे रखी होंगी, पहली आपको दे रखी होगी ड्रॉइंग एट दी बिगिनिंग। ठीक है, ड्रॉइंग एट द बिगिनिंग होगा, दूसरा हो सकता है आपका ड्रॉइंग एट द मिडल, और तीसरा आपका होगा ड्रॉइंग एट द एंड। देखो अगर आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, यहां से नोट्स बना रहे हो, तो इनको हैंड टू हैंड लिख लेना, एक बार लिख लोगे, किसी एक पेज पे सामने चिपका लेना, जहां भी आप पढ़ने बैठते हो, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ड्रॉइंग एट दी बिगिनिंग के अंदर भी आपके क्या होते हैं, तीन चीजें होती हैं। ठीक है, लाइक कैसे, पहला आपका आता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, दूसरा आपका आएगा ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर मतलब देखो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपके, आपके 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, कितने क्वार्टर होते हैं आपके, 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का आपका एक क्वार्टर होता है। और बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। ठीक है, एवरी हाफ ईयर, सेम ऐसे ही क्या आ जाएगा, मिडल ऑफ एवरी मंथ, देन क्या आ जाएगा, एवरी क्वार्टर, और सी आपका आ जाएगा हाफ ईयर। ठीक है, सेम यहां पर मेरा आपका आ जाएगा मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे आता है कि ये तो मेरे को पता लग गया है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे को सारी चीजें। अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे आप क्या करोगे, आप यहां पर कैलकुलेट करोगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग। यस, अब देखो अगर सपोज दैट मेरे को यहां पर अमाउंट दे रखा है कितना, 2000 अमाउंट मेरे को गिवन है ड्राइंग का, क्यों, जो हर टाइम मेरे हर कंसिस्टेंसी में ड्राइंग कर रहा है, मैं इसको हर जगह बढ़ा सकता हूं। 2000 एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 2000 मिडल ऑफ एवरी मंथ, 2000 एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे काम है, जो आपका सबसे पहला काम है यहाँ पर, वो क्या है, आप यहाँ पर कैलकुलेट करो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। लाइक सपोज दैट मेरा यहाँ पर है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग देखूंगा। देखो हर महीने निकाल रहा हूं, टोटल महीने कितने, 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने की, अमाउंट की, मतलब 2000 इंटू में 12, टोटल कितने हो गए, 12 महीने। सेम अगर मैं बात करता हूं क्वार्टर की, तो कितना करूंगा, 2000 इंटू में क्या कर दूंगा, इंटू में 4 कर दूंगा, और 2000 इंटू में 2 कर दूंगा, 4 हाफ ईयर। चलो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, यहां से मेरा फाइंड आउट हो जाएगा टोटल अमाउंट। इसके बाद बात करता हूं मैं टाइम पीरियड, हमें मेन चीज क्या है यहाँ पर, टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, जब मैंने बात करी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है ना, तो देखो पहली जब मैंने ड्राइंग करी, उसके बाद मेरे पास कितने महीने बच गए, अगर मैंने 1 तारीख को ड्राइंग कर ली, 1 अप्रैल को, मेरे पास बचते हैं पूरे के पूरे 12 महीने। तो मैं क्या करूं, 12 मंथ मेरे पास बच गए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने देखा कि मेरी लास्ट ड्राइंग है, तो मैं कब करूंगा लास्ट ड्राइंग, मैं लास्ट ड्राइंग अपनी करूंगा ऑन 1 मार्च को। तो जब मैंने 1 मार्च को ड्राइंग करी, तो मेरे पास कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा मेरा 1 मंथ का इंटरेस्ट। तो प्लस कर दूंगा 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना निकल जाएगा, ये मेरा निकल गया 6.5। ये मेरा किस पर चार्ज होगा, ये मेरा चार्ज होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के ऊपर। एवरी क्वार्टर की बात करता हूं, देखो जरा, मेरा जो फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है वो होता है 1 जनवरी, तो 12 महीने, प्लस मैं बात करता हूं मेरा लास्ट क्वार्टर है, तो उसके बाद मेरे कितने महीने बचेंगे, 3 महीने, प्लस 3 अपॉन में 12, सॉरी अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, देखो 12 प्लस 3 15, 15 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 7.5 मंथ। ठीक है, सेम बात करता हूं किसके लिए, हाफ ईयरली के लिए। क्या कर दोगे, पहले करोगे 12 महीने, दूसरा करोगे 6 महीने डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 9 मंथ। ठीक है, सेम मिडिल की बात करता हूं, देखो जब आपने क्या किया, जब आप मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहे हो, बिगिनिंग की बात करता हूं, एवरी मंथ के अंदर कितना बच जाएगा, आपका बचेगा 11.5 मंथ, प्लस आखिरी मंथ में करोगे बचेगा कितना, हाफ मंथ 0.5,
अपॉन में 2, 11.5 प्लस 0.5 कितना बन जाएगा 12, 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। सेम क्वार्टर की बात करूंगा, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, देखो जो मैंने फर्स्ट क्वार्टर के बीच में करूंगा, मेरे पास कितना महीना बचेंगे 10.5 महीने। 10.5 प्लस कर दो कितना, जब दूसरे क्वार्टर की बात करोगे तो मेरे पास कितने महीने बच जाएंगे, मेरे पास बचेगा 1.5 मंथ। ठीक है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 9 यस अपॉन में 2 कितना आ जाएगा मेरे पास इसका एवरी क्वार्टर का, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर का, ये मेरे पास आएगा 11 एंड 12। सेम इसका भी कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। एक मिनट मैं जरा इसके एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं जरा एवरी क्वार्टर के लिए। यस ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं किसकी, हाफ ईयरली की। देखो जरा, जब मिडिल में करो 3 महीने, यहां पे कितना 9 मंथ प्लस कितना आ जाएगा दूसरे का, यहां पर आपको दूसरे में आएगा 3 मंथ अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 12, 6 मंथ का आप यहां पर चार्ज करोगे। तो देखो 11.5, 10.5, 1.5 कितने महीने 9 मंथ। ठीक है, एंड देन 3 मंथ। बात करता हूं एट दी एंड की, देखो एट दी एंड करोगे तो 11 मंथ, ठीक है, प्लस 0 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 5.5 मंथ। क्वार्टर की बात करोगे एट दी एंड 9 मंथ प्लस 0 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, ये मेरा आएगा 4.5 मंथ। ठीक है, लास्ट ईयरली की बात करता हूं तो 6 मंथ प्लस 0 कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 2 3 मंथ। ठीक है, तो मेरा हो गया पूरा का पूरा चार्ट कंप्लीट कि मैं कितने महीने पे कितने अमाउंट पे किस तरह से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, कितने टाइम पीरियड का। तो ये पूरा का पूरा चार्ट बना के एक बारी में डाल के रख दो सामने, दोबारा दिक्कत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम जो है ना अपना यहीं तक कवर अप करते हैं, क्योंकि जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना उसमें हम डालेंगे आपका पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, हम वहां पर क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम क्या करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, हम वहां पे ना डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वहां पर करेंगे, प्लस इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक, कोई प्रॉब्लम? चलिए